और संभल हादसे में मुआवजे का ऐलान किया गया है। संभल हादसे में मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। सभी घायलों का मुफ्त इलाज करवाने का निर्देश दिया गया है। कमिश्नर और डीआईजी मुरादाबाद की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है और हादसे के कारणों की जांच करके ये टीम रिपोर्ट बनाएगी। आपको बता दें कि कल कोल्ड स्टोर हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, वहीं 11 लोगों को सुरक्षित तौर पर निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो मुआवजे का ऐलान हुआ है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही उनका मुफ्त इलाज भी करवाया जाएगा। और संभल कोल्ड स्टोरेज में हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। हादसे में अब तक 11 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कोल्ड स्टोरेज में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो संभल कोल्ड स्टोरेज में हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। हादसे में अब तक 11 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। कोल्ड स्टोरेज में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी कुछ लोगों के अंदर ही फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम लगातार उन लोगों को ढूंढने का काम कर रही है। कोशिश की जा रही है कि अगर किसी को बचाया जा सकता है तो बचाया जाए। हालांकि वक्त जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आशंकाएं भी बढ़ रही हैं। संभल हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। ट्वीट कर सीएम योगी ने दुख जताया। उन्होंने लिखा कि जनपद संभल के चंदौसी स्थित कोल्ड स्टोर दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके अपनी शोक संवेदना जताई। अंधेरगर्दी की तस्वीर सामने आई है अमेठी से। अमेठी में 24 घंटे में ही सड़क उखड़ गई। रोड निर्माण में बड़ा खेल हुआ। ग्रामीणों ने सड़क में भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल किया है। अमेठी के मंगरोरा गांव से गुजरने वाली सड़क महज 24 घंटे में टूट गई। आप सड़क की हालत देखिए। पैर से अगर कोई धक्का मार दे तो उसके नीचे की मिट्टी दिख जाती है, यानी कि केवल गिट्टियां बिछा दी गई डामर में सानकर। एक्सीएन ने मामले पर बोलने से इनकार कर दिया है। इंजीनियर और ठेकेदार फरार चल रहे हैं। इनको ये लगा था कि गांव में कुछ भी करें और गांव में कुछ भी होता भी है। गांव की बदहाली क्या है सबको पता है, लेकिन अमेठी में ये खेल खुलकर सामने आ गया क्योंकि खेल कुछ ज्यादा ही बड़ा ठेकेदार ने कर दिया, इंजीनियर ने कर दिया। अमेठी में 24 घंटे में सड़क उखड़ गई। रोड निर्माण में बड़ा खेल हुआ है। ग्रामीणों ने सड़क में भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल किया है और अमेठी के मंगरोरा गांव से गुजरने वाली सड़क महज 24 घंटे में उखड़ गई। तो अमेठी के साथ कौशाम्बी में भी नई सड़क उखड़ रही है। एक तरफ सड़क निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ सड़क टूट भी रही है। कौशाम्बी में सड़क निर्माण के कुछ ही घंटे के अंदर सड़क की ऊपरी परत टूटने लगी है और तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि अमेठी में जहां पैर से हल्का ठोकर मारने पर सड़क टूट गई, तो वहीं कौशाम्बी में भी सड़क निर्माण के दौरान ही ऊपर से गिट्टियां बिखरती दिखने लगी हैं। तो ये दो तस्वीर है, पहली अमेठी की, दूसरी कौशाम्बी की। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि कहीं एक जगह अपवाद का मामला आया है। लगभग हर जगह ठेकेदारों की, इंजीनियर्स की यही कारस्तानी पूरी सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनती उनकी हालत क्या है वो आप देखिए। तो चलिए अब पूरा मामला आपको समझाते हैं। पीएमजीएसवाई यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 8 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण हुआ। जगदीशपुर ब्लॉक के मंगरोरा गांव से सड़क गुजरती अमेठी में निर्माण से 24 घंटे के अंदर ही नई सड़क टूटने लगी। मंगरोरा गांव के लोगों ने टूटती सड़क का वीडियो बनाया और हाथ और पैर से टटोलने पर ही सड़क उखड़ने लगी है। तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की नीयत अधिकारियों की और ठेकेदारों की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितना बड़ा खेल चल रहा है, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में हुआ क्या। वीडियो तो सामने आ गया, ग्रामीणों ने अपनी बदहाली दिखा दी। अमेठी में उखड़ती सड़क का वीडियो वायरल हुआ। किसी अधिकारी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, सभी इस पर मौन है। एक्सीएन ने मामले पर बोलने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, एक्सीएन साहब जाने या लोग जानते हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं। इंजीनियर और ठेकेदार कहाँ है पता ही नहीं है इनको। आसमान खा गया है, जमीन निकल गई,
कोई पता नहीं चल रहा है। खेल खुलने के बाद मामले में कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी धांधली जो सड़क निर्माण में अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर कर दी, क्या इन पर कोई एक्शन होगा? क्या अमेठी में एक्शन होगा, क्या कौशाम्बी में एक्शन होगा, या फिर ऐसे ही जांच के नाम पर परतें बिछाई जाएंगी एक नई, या फिर अधिकारी इस पर बोलेंगे ही नहीं? क्योंकि एक्सीएन ने इस पूरे मामले पर बोलने से इनकार कर दिया है। और इस पूरी अंधेरगर्दी के सामने आने के बाद एपीपी गंगा के भी अपने सवाल है। सवाल यह है कि आखिर 24 घंटे के अंदर ही नई सड़क क्यों टूट गई? सड़क निर्माण में आखिर किसकी लापरवाही है? ये सवाल उठने चाहिए और जवाब भी आने चाहिए कि 24 घंटे के अंदर सड़क कैसे टूट सकती है। सड़क निर्माण में आखिर किसने लापरवाही की, किसकी मिलीभगत है? क्या भ्रष्टाचार की वजह से सड़क उखड़ गई, या फिर और कोई वजह है? अभी तक आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ा और सीधा सवाल यह है कि इस मामले की जांच कब होगी, एक्शन कब होगा? एक्सीएन बोल नहीं रहे, इंजीनियर गायब है, ठेकेदार गायब हैं, ग्रामीण परेशान। और हमारे साथ जो सिविल इंजीनियर, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जुड़े थे पीपी सिंह जी, लेकिन उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन ये सवाल बनता है कि आखिर ये हो क्या रहा है? अमेठी की एक तरफ तस्वीर है, एक तरफ कौशाम्बी की तस्वीर है, और महत्वाकांक्षी योजना है ये काफी। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के लिए, ग्रामीण अंचल तक संपर्क बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष सोनी जुड़ गए हैं। संतोष, ये बताइए कि ये जो तस्वीर आ रही है, एक बार आप भी ये सड़क दिखा दीजिए, और जो लोग हैं उनका क्या कहना है? अधिकारी कुछ कह रहे हैं या फिर सब गायब है? संतोष के पास जाएंगे। और हमारे साथ सिविल इंजीनियर पीपी सिंह जी जुड़ गए हैं। पीपी सिंह जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। ये जो मंगरोरा सड़क की तस्वीर अमेठी से सामने आ रही है, 24 घंटे में टूट गई। ये हम समझना चाहते हैं कि क्या कोई सड़क 24 घंटे में टूट सकती है? जी, आपको बताना चाहेंगे जी कि 24 घंटे में पहली चीज तो यह है कि बिटवीन ठंडी नहीं होती। तो जब तक बिटवीन ठंडी नहीं होगी तो कोई भी उखाड़ सकता है। तो अच्छा। उसको बिटवीन को ठंडा होने के लिए समय चाहिए जी। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जब परसों में रात में काम करा के गया हूँ 7 बजे जी, उसके बाद थोड़ा सा मटेरियल बचा हुआ था, देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था। अच्छा। तो कहीं गलती से मिट्टी रह गई होगी, अंधेरा था, नहीं दिखाई पड़ा होगा लेबर को, तो उसके ऊपर बिछ गई होगी बिटवीन। अच्छा। तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं काम करते समय, जब अंधेरा है, नहीं दिखा है। उसके लिए जब मैं कल पहुंचा था तो हमने तुरंत लेबर को और ठेकेदार के लोगों को हमने कहा कि सुखाड़िए, उसको ठीक करिए जी। उसके साथ साथ गांव के लोगों ने जो है मेरे साथ बदतमीजी किया, क्योंकि वो लोग जो है पहले से प्री प्लान थे। एक किसी को कैमरा वाले को भी बुला रखे थे, वो 3 दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि मैं बदतमीजी करूं, यही सब ब्लैकमेलिंग करूं, ये सब चीजें उनकी प्लानिंग थी। तो वो आपसे मतलब आपसे कोई उनकी जाती दुश्मनी है, या क्यों आपसे वो नाराज है कि आपसे आपके खिलाफ प्री प्लानिंग कर रहे थे वो? ये अब जो भी उनका रहा हो, एक तो ये चीज है कि एक तो सरफेस ड्रेसिंग कराना है, ठीक है जी। सरफेस ड्रेसिंग एक नया है पैटर्न जी। उसमें सरफेस फिनिश नहीं होती जी। पहले ही दिन ये सब दबा चाहिए। तो जब हमको हमारे मानक में ही फिनिश सरफेस नहीं तो मैं कहाँ से दे दूंगा? तो पहले ही दिन उनसे थोड़ा सा इस बात पे जो है कहा सुनी हो गई थी जी कि आप जो है इसको चिकना करके दीजिए। हमने कहा मेरा एस्टीमेट में ही नहीं चिकना करना है, मेरे जो है जो निर्देश जो मिले मैं उस निर्देश से काम। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताएं कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है, जो आप चिकने होने की बात कर रहे कि ग्रामीण उसकी मांग कर रहे थे, क्या इसके मानक हैं? कैसी सड़क बननी चाहिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रामीण सड़क है। ग्रामीण सड़क में हम लोगों को ट्रैफिक के हिसाब से डिजाइन होता है, तो जितना ट्रैफिक रहता है उसके हिसाब से डिजाइन होता है। उसके हिसाब से हमको 1 लेयर 2 लेयर में पत्थर डालना है, तो 2 लेयर में हमारे पत्थर की कुटाई हो चुकी है।
तो उसके ऊपर इंजीनियर जो साहब, है लेकिन ये हमको- जो हाँ। ग्रामीण अपने पैर से सड़क को तोड़ रहे हैं, उसमें पत्थर तो नजर आ नहीं रहे, मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है। भाई साहब, मिट्टी आपको दिख रही है ना, मिट्टी नहीं है वो अच्छा, वो होती है स्क्रीनिंग मटेरियल, ठीक है। और उसके साथ साथ जल निगम वालों ने जो पाइपलाइन डाला है जी, तो हमारी सरफेस को तहस नहस कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए हम लोगों जल निगम वालों को बार बार मैं लिखता हूँ, जल निगम वाले अपनी मनमानी करते हैं। उनका जो है पूरे जनपद में प्रमुख सचिव से उनको परमिशन मिला हुआ है, वो नहीं मानते हैं तो हमारा अच्छा। पत्थर उखाड़ देते हैं, उसमें मिट्टी भी चली जाती है। अच्छा, ये बताएं कि अभी रोड की क्या स्थिति है? क्या वो अच्छी सड़क बनाकर आप लोग देंगे या उस पर अभी कुछ आप लोग जांच करेंगे? क्या स्थिति है अभी सड़क की? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ठेकेदार का 5 साल का एग्रीमेंट है। जो भी अगर काम खराब हो जाएगा या उखड़ जाएगी तो उसको फ्री ऑफ कास्ट अपने पैसे से जो है उसको करके देना है। आज नहीं, काम समाप्ति के 5 साल तक में। तो उसमें तो जो भी अगर कोई वो गलती करेगा तो उसका नुकसान तो ठेकेदार का है, उसमें किसी विभाग का कोई नुकसान नहीं। ठीक है, शुक्रिया इंजीनियर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना जी। पक्ष रखा। आपने बताया कि असल में स्थितियां वहां पर क्या थी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग संज्ञान लेंगे तो ग्रामीणों को बेहतर सड़क मिल पाएगी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस मामले में पीपी गंगा ने डीएम से भी बात की, उनसे संपर्क किया। डीएम साहब कह रहे हैं कि उनका इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं है और वो इस पर कोई प्रतिक्रिया अपनी देना नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर जिले के आला अधिकारी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो फिर ग्रामीणों की सुध कौन लेगा? क्या ग्रामीण जो लोग हैं वो डीएम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते? क्या गांव को डीएम साहब अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं मानते? शहरों में तो चकाचक सड़कें बन रही हैं, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था को लेकर अगर इस तरीके की तस्वीर आएगी तो फिर सवाल उठते हैं। और इसलिए भी उठेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र भले ही दरकिनार हमेशा से रहे हैं, लेकिन बजट बहुत भारी भरकम आता है और उस बजट का अगर इस तरीके से इस्तेमाल होगा तो फिर सवाल खड़े होते हैं। तो अमेठी की तस्वीर हमने आपको दिखा दी और अब देखिए कौशाम्बी की सड़क भी आप देख लीजिए। यहां पर भी हालत यह है कि सड़क बनते ही टूटने लगी। हालांकि इस पर भी अलग अलग दावे हैं। जो अमेठी में इंजीनियर जुड़े थे पीपी सिंह, उनका कहना था कि 24 घंटे का वक्त चाहिए होता है, लेकिन आप देखिए यहां पर जो तस्वीर सामने आई कि सड़क उखड़नी शुरू हो गई है बनते ही। और सवाल यही है कि क्या मानकों की पूरी तरीके से अनदेखी हो रही है? सवाल यह भी है कि ट्रैफिक का जो हवाला दिया जा रहा है ग्रामीण में, तो क्या वक्त के साथ मानक नहीं बदले गए? एक जमाना था कि गांव में गाड़ियां नहीं होती थी, लेकिन अब भारी वाहन भी चल रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं और जवाब कौन देगा, ये भी अपने आप में सवाल है। और चलिए सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के दौरान ही देश की आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन हो या उसके उपरांत आज़ादी की लड़ाई के प्रत्येक उस अभियान में सरदेव बहुगुणा जी ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया और उसके उपरांत फिर स्वतंत्र भारत में भी अनेक सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ जुड़ते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपना एक योग्य और तेजस्वी नेतृत्व दिया था। लोकतंत्र का गला घोंटने का जब प्रयास हुआ था, उस समय कांग्रेस पार्टी से मतभेद होने के फलस्वरूप उन्हें मुख्यमंत्री पद को त्यागना पड़ा था। और जब भी लोकतंत्र की बात हुई, मानवीय संवेदना की बात हुई, विकास की बात हुई, तो सरदेव बहुगुणा जी ने बढ़ चढ़ करके उन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के इस योजना भवन में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में प्रदेश सरकार ने इस मूर्ति की स्थापना करवा करके
प्रदेश के प्रति उनके योगदान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं आज के इस अवसर पर स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी के पावन पुण्यतिथि पर प्रदेश शासन और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तिथि पर उन्होंने उनको याद किया और कहा कि जिस तरीके से उनका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य था और जिस तरीके से कांग्रेस में रहते हुए भी उन्होंने आपातकाल के दौर का विरोध किया था, उस विरोध के चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो आप देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके अगल बगल दोनों डिप्टी सीएम और पुण्यतिथि के मौके पर उन्होंने संबोधित किया। गाजियाबाद की बात करते हैं, जहां पर कविनगर में ढाबे पर छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई। खाना खाने आए छात्र को ढाबा संचालक और उसके साथियों ने जमकर पीट दिया। ढाबा मालिक के दोगुना पैसे मांगने के विरोध करने पर यह हमला हुआ। छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप यह है कि जितना बिल होना था उसका दोगुना मांगा जा रहा था और इसका जब विरोध छात्र ने किया तो ढाबे वालों ने जमकर पीटा और वो वीडियो अब सामने आ गया। आप देखिए कितनी बुरी तरीके से उस छात्र को ये ढाबे वाले पीट रहे हैं। आरोप है कि छात्र से दोगुने पैसे मांगे गए तो उसने इस बात का विरोध किया और उसके बाद उसकी बुरी तरीके से पिटाई की गई। खाना खाने के लिए पहलवान हर्ष नाम है इसका क्या है, तो खाना खाने के लिए हमने पराठा 50 रुपये का देते थे जी, तो इन्हें हमसे दुगने मांगने लगे तो हमने इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन उठाया। 10-12 जनों ने हाथ छोड़ा मुझ पर। ये देखो चोट वोट लगी है, सिर में भी घूमड़े गिरे हुए हैं। चैन है मेरी, चैन तोड़ ली है इन्होंने, चैन नहीं है मेरे गले में। अमरोहा में वन विभाग की जमीन से हटाया गया कब्जा। 300 हेक्टेयर जमीन से प्रशासन ने कब्जा हटवाया है। खेत में खड़ी फसल को ट्रैक्टर की मदद से बर्बाद कर दिया गया। अमरोहा प्रशासन के पहुंचते ही कब्जा करने वाले फरार हो गए। अमरोहा के जलालपुर एहतमाली का ये पूरा मामला है। तो अमरोहा में वन विभाग की जमीन से कब्जा हटाया गया। 300 हेक्टेयर जमीन से प्रशासन ने कब्जा हटवाया है। खेत में खड़ी फसल को ट्रैक्टर की मदद से बर्बाद किया गया। अमरोहा प्रशासन के पहुंचते ही कब्जा करने वाले मौके से फरार हो गए। अमरोहा के जलालपुर एहतमाली का ये पूरा मामला है। तो वन विभाग की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। वन विभाग की जमीन थी, यहां पर खेती की जा रही थी और अमरोहा के जलालपुर एहतमाली का पूरा मामला है। हालांकि इस पूरी खेती को नष्ट करके कब्जा हटवाया गया है। तो 300 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा था, यहां पर खेती की जा रही थी और इसी फसल को नष्ट किया गया है। अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच गए हैं। अखिलेश के साथ शिवपाल यादव भी मौजूद हैं। कोलकाता रवाना होने पर नेताओं की तस्वीर सामने आई। आज अखिलेश सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 18 मार्च को सपा कार्यकारिणी की बैठक होगी और अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच गए। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लाइट की तस्वीर है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और वरिष्ठ विधायक अवधेश, 3 लोग नजर आ रहे हैं। और आइए अब बताते हैं कि सपा का 24 के लिए विजय फॉर्मूला आखिर क्या है। वोट बैंक मजबूत करने पर जातिगत जनगणना का दांव चला जाना है। तीसरे मोर्चे का नया फॉर्मूला पेश हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर जनाधार बढ़ाने का रोडमैप बनेगा। भाजपा का विरोध करने वाली अगुवा पार्टी बनना भी मकसद है और यादव मुस्लिम वोट बैंक के विस्तार का एजेंडा भी है। साथ ही साथ अति पिछड़ी जातियों के ध्रुवीकरण का जो कार्ड है वो कैसे चला जाए, ये कोशिश है। यादव मुस्लिम वोट बैंक का एजेंडा है। भाजपा के हिंदुत्व के कार्ड के खिलाफ मुस्लिम दाव को मजबूत करने की कोशिश है। मंडल कमंडल की वैचारिक जंग को निर्णायक रूप देने की भी कोशिश सपा की है। विकास के एजेंडे पर भाजपा को घेरने की रणनीति बनेगी। रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति है। तो लंबी प्लानिंग है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सिटी ऑफ जॉय यानी कि कोलकाता में कितनी खुशी यहां से रणनीतियां जो बनेंगी उसके बाद मिल पाएंगी। लेकिन देखिए तस्वीर कोलकाता रवाना होने के वक्त की हैं, जब एक सेल्फी ली अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव दिख रहे हैं, शिवपाल यादव दिख रहे हैं और वरिष्ठ विधायक दिख रहे हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।